हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे डायमेंशंस का एप्लीकेशन क्या है। जो डायमेंशन हम पढ़ रहे हैं उसका एप्लीकेशन क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और उसके साथ ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दीजिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम इस वीडियो में देखेंगे डायमेंशन का एप्लीकेशन क्या है। तो चलिए देख लेते हैं डायमेंशन का एप्लीकेशन क्या है। ये फर्स्ट पॉइंट देखिए। फर्स्ट पॉइंट, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन। इसका मतलब एक इक्वेशन है, वो डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, वो हम बता सकते हैं डायमेंशन के द्वारा। सेकेंड पॉइंट, टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व्ड इन ए फिजिकल फेनोमेना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक इक्वेशन को डिराइव करना। थर्ड पॉइंट क्या है? टू कन्वर्ट फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। इसका मतलब है डायमेंशन के द्वारा हम एक यूनिट ऑफ सिस्टम से दूसरा यूनिट ऑफ सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस पहले पॉइंट के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियोस में हम इस सेकेंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट। तो आज हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट को। फर्स्ट पॉइंट क्या है? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन। दैट इज ए इक्वेशन करेक्ट है और इनकरेक्ट है वो हम डायमेंशन के द्वारा देखेंगे। ये करेक्ट है क्या, ये इनकरेक्ट है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर एक इक्वेशन करेक्ट है तो उसका क्या लिख सकते हैं? दिस वन, अगर एक इक्वेशन करेक्ट है तो डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन LHS equal to dimension of each term on RHS. Understood? एक्चुअली एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, x इक्वल टू a प्लस बी। अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन है वो शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन RHS। दैट इज x का डायमेंशन जो होगा, a का डायमेंशन भी वही होना चाहिए, b का डायमेंशन भी वही होना चाहिए। a प्लस बी का डायमेंशन x के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहला न्यूमेरिकल की तरफ। तो पहला न्यूमेरिकल क्या है? चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस fs। यहाँ पे v क्या है? v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। It is a velocity only. U क्या है? U है इनिशियल वेलोसिटी। F क्या है? एक्सीलरेशन। S क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में है v स्क्वायर। इसका हम डायमेंशन देखेंगे। v का डायमेंशन क्या है? l बाई टी। और यहाँ पे क्या है? v स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर, तो दिस बिकम्स l स्क्वायर t टू द पावर -2। RHS में, RHS का फर्स्ट टर्म क्या है? u स्क्वायर। तो u स्क्वायर का डायमेंशन क्या होगा?
व्हाट इज यू? यू इज द इनिशियल वेलोसिटी, तो इसका भी डायमेंशन होगा एल बाई टी, उसका होल स्क्वायर, तो दिस बिकम्स एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू। सेकेंड टर्म में क्या है? 2fs, इसका डायमेंशन क्या होगा? फर्स्ट 2 इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, मैंने मेरा पहले वीडियो में कहा था कांस्टेंट का डायमेंशन हम नहीं लेते हैं, उसका डायमेंशन हम इग्नोर करते हैं, तो ओनली f का डायमेंशन होगा और s का डायमेंशन होगा। f का डायमेंशन क्या है? व्हाट इज f? f इज ए एक्सेलरेशन, तो इसका डायमेंशन होगा l t टू द पावर माइनस टू इंटू s का डायमेंशन क्या है? s का डायमेंशन है ओनली l, सो दिस बिकम्स एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू। अब देखो जो टर्म है LHS का, उसका डायमेंशन क्या है? एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू। RHS का फर्स्ट टर्म, उसका डायमेंशन क्या है? एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू। सेकेंड टर्म, उसका डायमेंशन क्या है? उसका डायमेंशन भी है एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू। सो तो इस तीनों टर्म का डायमेंशन सेम है, तो इट इज करेक्ट, ये करेक्ट है डायमेंशन वाइज। चलो अब बढ़ते हैं सेकंड की तरफ। चलो सेकंड में क्या है? चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन v इक्वल टू रूट ओवर p बाई रो। v क्या है? v इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, p क्या है? p इक्वल टू प्रेशर, रो इक्वल टू डेंसिटी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। LHS में क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड मतलब वेलोसिटी, इसका डायमेंशन क्या होगा? L बाई टी। RHS में क्या है? रूट ओवर P बाई रो, तो इसका डायमेंशन क्या होगा? इसका डायमेंशन होगा पहले P का डायमेंशन होगा, P क्या है? P है प्रेशर, इसका डायमेंशन है m L टू द पावर माइनस वन टी टू द पावर माइनस टू। रूट के अंदर है तो पावर होगा हाफ बाई रूट रो क्या है? रो है डेंसिटी का डायमेंशन m L टू द पावर माइनस थ्री, रूट के अंदर है तो पावर होगा हाफ। अब देखो m कैंसिल आउट हो जाएगा, इसे ऐसे लिख लो तो इजी हो जाएगा। ठीक है ना? सो इक्वल टू m कैंसिल आउट कर जाएगा, यहां पे क्या होगा? l माइनस वन प्लस थ्री टी टू द पावर माइनस टू होल टू द पावर हाफ, तो कैलकुलेशन में क्या होगा? इक्वल टू l स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू होल टू द पावर हाफ, और हाफ है तो क्या होगा? l टी टू द पावर माइनस वन स्क्वायर इंटू हाफ, और अल्टीमेटली क्या आएगा? l बाई टी। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या था? l बाई टी। राइट हैंड साइड का डायमेंशन क्या है? l बाई टी। सो डायमेंशन वाइज ये इक्वेशन करेक्ट। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो क्या है? चेक द dimensional consistency of the following equation lambda equal to h by m into v। तो ये lambda क्या है? ये lambda है वेवलेंथ। h क्या है? h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। m मास, v वेलोसिटी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले LHS में क्या है? lambda, so dimension of lambda क्या होगा? L। नेक्स्ट RHS में क्या है? H by mv। H क्या है? H है प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन क्या है? m L स्क्वायर t टू द पावर माइनस वन। नेक्स्ट बाई mv का m कैपिटल M इंटू v का L बाई टी। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ h बाई mv। इसको सॉल्व करें तो क्या होगा? m कैंसिल आउट,
एल स्क्वायर बाई एल, ओनली एल, टी टू द पावर माइनस वन, टी टू द पावर माइनस वन कैंसिल आउट। सो देखो एल एच एस का डायमेंशन क्या है एल, आर एच एस का डायमेंशन क्या है एल, सो इट इज ए करेक्ट डायमेंशन वाइज। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, n इक्वल टू 1/2l रूट ओवर t बाई m। n क्या है, n है फ्रीक्वेंसी, l क्या है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, t क्या है टेंशन, एंड m क्या है मास पर यूनिट लेंथ, m है मास पर यूनिट लेंथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन, किसका डायमेंशन, लेफ्ट हैंड साइड का n का डायमेंशन। n क्या है, n है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होगा t टू द पावर माइनस वन, t टू द पावर माइनस वन। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट किसका डायमेंशन, आर एच एस का, आर एच एस का डायमेंशन, आर एच एस का क्या है, आर एच एस में है 1/2l रूट ओवर t बाई m। देखो इज द, यहाँ पे जो 2 है वो क्या है, वो है एक कांस्टेंट, उसको हम इग्नोर करेंगे, इसका डायमेंशन इग्नोर करेंगे। तो क्या होगा 1/l का डायमेंशन कैपिटल L इंटू रूट ओवर t का डायमेंशन, t क्या है, t इज टेंशन, टेंशन मतलब फोर्स, ml t टू द पावर माइनस 2 बाई m क्या है मास पर यूनिट लेंथ, नॉट मास, सो m बाई l। सो इसको अब सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो, तो अंडर रूट क्या है m l t टू द पावर माइनस 2 बाई m l टू द पावर माइनस 1, m कैंसिल आउट कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा बाई 2 इंटू l ऊपर जाएगा 1 प्लस 1 t टू द पावर माइनस 2, सो 1/l इंटू l स्क्वायर t टू द पावर माइनस 2 इक्वल टू 1/l इंटू l बाई t, l कैंसिल आउट t टू द पावर माइनस 1। सो डायमेंशनली दिस इक्वेशन इज करेक्ट, डायमेंशनली दिस इक्वेशन इज करेक्ट, बट दिस प्रोसेस से हम ये नहीं कह सकते एक इक्वेशन सही है या गलत है। सपोज यहां पर अगर हमें दिया जाता है 9/2 l रूट ओवर t बाई m, अगर ये दिया जाता है तब भी डायमेंशन सही निकलेगा, लेकिन दिस इज ए रॉन्ग इक्वेशन। सो क्या है इसका मतलब, इसका मतलब है इस प्रोसेस से हम सिर्फ यही कह सकते हैं ये एक इक्वेशन डायमेंशनली सही है या गलत है। एक इक्वेशन सही है गलत है ये हम इस प्रोसेस से नहीं कह सकते। तो आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है प्लीज 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 लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आज के लिए इतना सा है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।